नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये रीजनिंग का अगला वीडियो है। कुछ समय से हिंदी की वीडियो बंद है, लेकिन अभी कुछ ही समय में चालू हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का, और आपको पता है ये क्वेश्चन 50 और 100 से मैं करता हूँ और बहुत ही कॉन्सेप्ट है। जो कुछ होगा वहाँ 50 करेंगे, ऑब्जेक्ट जब तक नेगेटिव नहीं होगा तब तक 50 करेंगे। तो बोला जा रहा है कुछ कार ट्रक हैं तो ये भी 50 होगा, ये भी दोस्तों 50 होगा। और कुछ ट्रक जहाज़ हैं तो ये भी दोस्तों 50 होगा, ये भी दोस्तों 50 होगा। निष्कर्ष में ये बोला जा रहा है कुछ रेलगाड़ियाँ जहाज हैं तो ये 50 होगा और ये भी 50 होगा। रेलगाड़ी और जहाज की बात की है, इनमें से कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो ये वाला निष्कर्ष गलत होगा, नहीं आएगा नहीं। तो ना तो एक सही होगा ना तो दो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिश पॉलिश के अगर हम देखेंगे तो ये 16 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू लिख दूँ 16, 15, 12, 9, 19 और 8। इसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो एफ होता है 6, ये होता है 19, उसी के नीचे लिख दो 7 और 12 और 13 और 16। देखो आप क्या है, पहले मीनिंग नोट करोगे फिर प्लेस वैल्यू, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और हमें जैसे भी करके कैसे भी करके टाइम बचाना है। तो अगर लॉजिक 16 का 6 से देखें, 15 का 19, तो इससे कोई लॉजिक नहीं बन रहा। कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है क्रॉस लॉजिक बन रहा है। -2 19 से, -2 12 से, -2 16 से, तो ये सेम चल रहा है। तो इसको उठा लेंगे हम, सीधे लिखना है कि ना कुछ नहीं। ई अगर 5 है, 2 कम जाएंगे तो सी पर पहुँचेंगे, एस का एस रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई 7 होता है, आई 7 होता है, 2 कम करेंगे, आई 9 होता है, 2 कम करेंगे तो 7 पे पहुँचेंगे, जी पे पहुँचेंगे, ए रहेगा दोस्तों। आर 18 होता है, 16 पर पहुँच जाएंगे 2 कम करके, तो पी हो जाएगा और पी रहेगा। तो आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो 5 मित्र हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा 5 मित्र हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक, और ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4 और ये हो गए 5। ठीक है, बोला जा रहा है कि एच जो है ना सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। एच जो है ना सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, और उसने बोला जो बी है, बी जो है एच की बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये आ गया बी यहाँ पर। ठीक है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, उसने फिर बोला है कि जो बी है ना सी के तीसरे स्थान पर, पी है ना सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी यहाँ आएगा नहीं। पी कहाँ पर बच गया, पी आ जाएगा यहाँ पे, पी यहाँ पर आ गया। पूछा ये था कि एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, पी बैठा है। आंसर पी हो जाएगा, आगे बढ़ना नहीं है हमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें हमें लॉजिक फाइंड करना है। अगर लॉजिक फाइंड नहीं कर पाए तो आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे मैं यहीं से उठाऊंगा, यहाँ से एक बॉक्स एंटी क्लॉकवाइज गया। ठीक है, देखें तो आगे बढ़ गए। यहाँ से 2 बॉक्स एंटी क्लॉकवाइज गए तो देखो ये आ गया। जब एक बॉक्स एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये प्लस आ गया। ठीक है, अब यहाँ से त्रिभुज से 3 बॉक्स एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो यहाँ त्रिभुज पहुँचेगा, तो ये पहुँच गए। अब यहाँ से चतुर्भुज का 4 बॉक्स एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो वापस वही आएगा, मतलब सारे चित्र वापस वही आएंगे, सारे चित्र वापस ऑप्शन नंबर 4 पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, लेकिन जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे आता जाएगा। क्वेश्चन में देखा गया है कि पी क्यू आर एस टी यू बी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, यहाँ से कोई लॉजिक नहीं बनेगा, यहाँ से कोई लिंक नहीं बनेगी। क्वेश्चन को सीधे वहाँ से उठाया करो जहाँ दाईं और बाईं दिया हो, सीधा यहाँ से लॉजिक बनेगा। वी एस की दाईं ओर, बी जो है ना एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो उल्टा चलेगा दूसरे स्थान पर, तो वी यहाँ बैठ गया। वी एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आगे बोला जा रहा है कि वी जो है ना, यहाँ से आप क्वेश्चन को उठाएंगे, वी जो है ना टी और यू का निकटतम पड़ोसी है। वी जो है ना यू और टी का, लेकिन उससे पहले एक बात और बोली गई, यू और टी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, वी जो है ना वी यू और टी का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन यहाँ पर एक बात और की गई है कि एस आर और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं। एस आर मतलब ना तो आर यहाँ आएगा और ना ही टी यहाँ आएगा इस वाली प्लेस वैल्यू के। ऐसे यहाँ पर ना तो आर यहाँ आएगा और ना ही टी यहाँ पर आएगा, तो टी तो यहाँ आएगा नहीं। तो अगर वी है ना टी और यू का निकटतम पड़ोसी, तो यू यहाँ लेना पड़ेगा। यू कहाँ लेना पड़ेगा दोस्तों, यू लेना पड़ेगा यहाँ, यू यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और एक मिनट, गलत बोल रहा हूँ मैं, यू यहाँ लेना पड़ेगा
और टी यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि टी यहाँ नहीं सकता ना। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। अब आगे की तरफ जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बोला जा रहा पी है ना जो क्यू और आर का निकटतम पड़ोसी, तो क्यू और आर का निकटतम पड़ोसी है कौन, पी। तो पी तो यहाँ आएगा, क्यू और आर का, तो क्यू यहाँ आएगा क्योंकि आर यहाँ नहीं आ सकता, तो क्यू और आर का, तो आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे अब बोला जा रहा है कि उसने एस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, एस के ठीक बाईं ओर क्यू बैठा है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि टी जी एक्स, ऐसे क्वेश्चन में टाइम खराब नहीं करना, सीधे प्लेस वैल्यू लिखो, लॉजिक फाइंड करो। 20, 7 और 24 का संबंध 19, 6 और 23 से। ठीक है, 20 से 19 हो रहा है, एक कम, 7 से 6 हो रहा है, एक कम, एक कम, साफ साफ दिख रहा है एक कम, तो बी से एक कम जाएंगे तो अपन क्या होगा, ए एन क्यू आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन, आई डी सी को ने क्या लिखा है 216। आई की वैल्यू होती है 9 और डी की वैल्यू होती है 4, 3 जोड़कर भी नहीं बन रहा है। ठीक है, गुणा करें, गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, 36 दिया कितना होता है दोस्तों 108, या 108 का कुछ करके बन रहा है बिल्कुल। 108 का अगर हम 2 गुना कर देंगे तो कितना बनेगा 216। अगर ये ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। जे का 10 होता है और बी का 2 इंटू में 8, 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, 160, 160 का 2 गुना करेंगे बिल्कुल 320 बन रहा है, मतलब लॉजिक फाइन हो जाएगा। जी का 7, जी का 7, वो का 15, 5, 15 सत्ते 105, 105 और 6 ये 15 सत्ते 105, 105 इंटू 5 630, 630 इंटू में 2 1260। पहला ये ऑप्शन हो जाए। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। कुछ नहीं, इसमें लॉजिक ये है कि एक्स के बाद क्या है 3 बार वाई, फिर जेड 3 बार वाई, तो एक वाई खाली है, फिर एक वाई यहाँ आ जाएगा, फिर एक जेड यहाँ आ जाएगा और फिर वाई आ जाएगा, तो डबल वाई जेड एक्स। ऐसा है क्या कुछ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, डबल वाई तो आएगा, डबल वाई तो आएगा और पहले ये आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें क्या करना है, पहले यहीं के यहीं ऐसे बोल देगा, फिर एक छोड़, पहले 0 छोड़ना है, 0 छोड़ने के बाद एक छोड़ना है, एक ये छोड़ा, ये वाला एक छोड़ा, फिर आगे आ गए। ठीक है, फिर ये 2 छोड़ने हैं, देखो ये 2 छोड़े, एक छोड़ा और 2 छोड़े, 2 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा। ठीक है, फिर यहाँ से देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ से 3 छोड़ने के बाद 4 छोड़ेंगे। जैसे 4 छोड़ेंगे तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, क्योंकि 3 छोड़ेंगे, अब 4 छोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो एच ई एच, अच्छा ये तो सब अलग है, एच के बाद ए तो 4 तो पहले ही आ रहा है, एच के बाद ई, एच के बाद ई आएगा तो 4 1 आ जाएगा। ठीक है, तो और एच के बाद ई, फिर उसके बाद आई, 4 1 2, फिर उसके बाद 3, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है एक फलक के नीचे कौन सा ऑप्शन कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो 2 4 1 पकड़ के घुमा दो, ऐसे इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, 2 4 1, 2 3 5, 1 के विपरीत पूछा है 5 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि डी के फलक के विपरीत कौन सा होगा। डी के फलक के विपरीत, देखो ये 2 कॉमन जब मिल जाए तो 2 कॉमन ट्रिक में जो बचता है वो उसके विपरीत में हो जाता है, तो डी के विपरीत में एफ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 लाना है, 187 लाना है, लॉजिक लगाओ आप। लॉजिक ये है कि यहाँ पर आर को अगर हम मल्टीप्लाई मान लेते हैं तो 8 इंटू में 4, यहाँ लेकिन माइनस में मानना पड़ेगा क्योंकि 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 में 2 जोड़ दो जी तो 35, 35 में से 3 जाएंगे 31, देखते हैं बन रहा है कि नहीं। 19 इंटू में 11 माइनस में 30 प्लस में 8, 19 एकम 19, 9 और 209, ये तो होगा 209, माइनस में 209 और प्लस में 217, प्लस में 8 जोड़ दिए माइनस 30, तो ये बन गया 187। अब इन्हें जोड़ लो,
ये इसका गुणा कराओगे तो 18, माइनस में 8, प्लस में 8 5 13, यह यहीं घटा दो। 8 माइनस 3 बचेंगे, -3, तो कितने बचे? 15 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें ये बोला जा रहा है कि 52, 49, 45 और 40 और 34, एक मिनट दोस्तों, 34 और 27 देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा। देखेंगे ये कितना जा रहा है दोस्तों, 3 3, ये फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, ठीक है। कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। 7 के बाद कितना आ जाएगा? 8, तो 19 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। H से 1 जा रहा है तो ये +1 हो रहा है। फिर ये 3, देखो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 8, 9, 12, 17 और 24, ये तो होगा, ठीक है। तो ये कितना जा रहा है? +1, +3, +5, प्लस, एक मिनट रुकना दोस्तों, तो +5 हो गया। प्लस सही तो चल रहा है यार। +1, +3, +5, +7, अब आ जाएगा +9, तो 9 4 13 और 33 को क्या लिख सकते हैं? 26 और 7 13 जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनानास अगर फल है, स्प्राइट अगर पेय है, तो एक्वा कोडो क्या है? एक फल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये ज़्यादा टफ नहीं है। 104 से 22, फिर ये कितना गया अपन? 22 22 आ रहा है, तो 192 में अगर 22 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 214। अगले क्वेश्चन की तरफ बोला जा रहा है वह मेरे पति की बेटी के बहन का बेटा है। वह मेरी, अच्छा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा क्या? वह मेरे पति, सुनीता के पति की बेटी मतलब इसकी, सुनीता की भी बेटी हुई, ठीक है। तो ये बेटी की बहन वह मेरे, एक लड़की की ओर इशारा करती हुई सुनीता ने कहा कि वह मेरी पति की बेटी की बहन का बेटा है, ठीक है। तो उस लड़के के पिता का सुनीता से क्या संबंध? उस लड़के के पिता का तो बेटी का पति होगा, और क्या। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं, दर्पण आकृति है, ये भी दर्पण में रखा गया। ये पूरा हिस्सा देखो, जो पास में वो पास में रहेगा। अच्छा, ये सभी पास में, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए, ये इस तरफ आएगा, ये सही है, ये लेकिन ये इस तरीके से नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ये इस तरीके से नहीं आएगा, ये गलत हो गया। इसमें देखा जाए तो ये ऐसे घूमेगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 5 - 2, अगर हम यहाँ गुणा लगा दें तो ये 4 प्लस, क्योंकि 9 डिवाइड में कितना आ जाएगा? 3, तो 5 4 दूनी 8, 3 3 का 9, ठीक है। 5 3 8, 5 3 8, 0 0, ठीक है दोस्तों। तो यही आंसर सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।